हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। दो एस्पेक्ट में डिस्कस कर लूँगा। पहले तो मैं जो पाइथन का इंस्टॉलेशन है और सेटअप है, ये एक अलग सीरीज़, इंस्टॉलेशन और सेटअप ये एक अलग सीरीज़ में बनेगी। और मैं उसमें डिटेल में क्या बताऊँगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना बताऊँगा। और ये मैं आपको बोथ लिनक्स और विंडोज़ के लिए अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रिप होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप बिगिनर हो तो आप, ऐसा नहीं है ये जानना जरूरी है, बट आप बिना इसको जाने हुए भी पाइथन सीख सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो अलोंग कर सकते हो। मैं उसका तरीका बता दूंगा कि बिना इसको समझे हुए कैसे काम करना है, बट इसको समझना जरूरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक हो गया। दूसरा, जो सिलेबस पार्ट है, तो मैं डेटा साइंस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ एज सच। अगर मेरे को कंपार्टमेंटलाइज करना हो, बट मेरे को ना कोई भी फील्ड से सच कोई इशू नहीं है, बट मेरा जो फोकस होगा ना स्टडी, वो मोस्टली ऑन डेटा साइंस पर्सपेक्टिव होगा। तो हम जो पाइथन में यहाँ पर जो भी सीखने वाले हैं, वो मोस्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू डेटा साइंस होगा, रादर दैन वेब फ्रंट एंडिंग, बैक एंडिंग जो भी है उस फील्ड के, या क्लाउड या उससे रिलेटेड जो भी स्टफ है, वो नहीं होने वाला है। वो सिर्फ डेटा साइंस के अंदर जो नॉर्मली हम पाइथन को जैसे यूज करते हैं वो स्टफ होगा। तो सिलेबस जो होगा उसमें कन्फाइंड होगा, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा लैंग्वेज है, मल्टीपर्पस लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब हो गई ये बात, तो समझ में आ गया कि ये दो एस्पेक्ट है, एक इसका इंस्टॉलेशन, और ये एक बड़ा पार्ट है, ऐसा नहीं है कि छोटा पार्ट है। बहुत लोग इसको हंसी मजाक में लेते हैं, बट ये नहीं है। तीसरा जो चीज़ है, मैं पढ़ाने के लिए दो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, जुपिटर लैब। आप नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो, मुझे नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा वो। और मैं पिप यूज़ करने वाला हूँ, जो पाइथन का पैकेज मैनेजमेंट टूल है। मैं कॉन्डा नहीं यूज़ कर रहा। मैं पिप, अब कहोगे जुपिटर नोटबुक तो यूज़ कर रहे हो ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। जस्ट मैं बता देता हूँ, कॉन्डा एक पैकेज मैनेजमेंट टूल है, ठीक है ना। जुपिटर लैब जो है पिप के साथ भी काम करता है और कॉन्डा के साथ भी काम करता है। तो जुपिटर लैब कोई या जुपिटर नोटबुक कोई यूज कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसने कॉन्डा इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना। एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करना है, आप कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। मेरे हिसाब से फुल एनाकोंडा वर्जन, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये इसको ऐसा मत बोलना कि ये सत्य है, बट ये मेरा ओपिनियन है, और मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है, और आप फॉलो कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एनाकोंडा एक ब्लोटवेयर है, एज इन मतलब बहुत पैकेजेस उसके अंदर पड़े रहते हैं। मे बी ब्लोटवेयर थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, बट पॉइंट ये है कि इट्स रियली अ लार्ज पैकेज। और शायद आपको ना इतना कभी जरूरत ना पड़े, मतलब एनाकोंडा के अंदर बहुत सारा थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल्ड होता है, आपको शायद इसकी जरूरत ना पड़े। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है, अगर आप एनाकोंडा नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसकी जगह आप मिनी कोंडा यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मिनी कोंडा जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉन्डा सेटअप है, ठीक है ना। और एज एंड व्हेन जैसे जैसे आपको पैकेजेस लगते जाएं, आप इंस्टॉल करते जाओ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बैड आइडिया है, ये वाला जो आइडिया है कि पूरा एनाकोंडा सेटअप कर लो, सारा कचरा जो है सिस्टम में डाल दो और उसके बाद काम करो। मेरे हिसाब से अननेसेसरी ऑक्यूपाइंग द सिस्टम है। जब जिस चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं है उस सिस्टम में मत डाला करो, कोई मतलब नहीं है उसका, उसको हटाना फिर बहुत तकलीफ हो जाता है, खास करके जब जब वर्जन कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत इश्यूज होते हैं। उससे अच्छा ये है कि मिनीकोंडा यूज़ करो, और एज एंड व्हेन जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जैसे जैसे जो पैकेज लगता जाता है वो इंस्टॉल करते जाओ। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, जो वर्जन, जो ऊपर वाली चीज़ मैंने बताई है इंस्टॉलेशन सेटअप, इसमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट का फंडा होता है। भाई, कुछ भी करो लाइफ में, वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम करो। ये एक पहला मैं चीज़ बोलूँगा जो बहुत आइडियल है, आपको हमेशा वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम करना चाहिए। क्योंकि होगा ये कि आप प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जब, जैसे कंपनीज के अंदर भी ऐसा होता है कि मैं 5 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ या 3 अलग अलग इंटरैक्टिव टीम के साथ काम कर रहा हूँ। अब किसी ने लेट से नमपाई का कोई वर्जन या एस्केलर्न का कोई वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है जो 0.19 है, अभी किसी ने एस्केलर्न 0.23 इंस्टॉल किया हुआ। अब मैं बार बार अपने सिस्टम को, अब मेरे साथ पिप और कॉन्डा के साथ दिक्कत ये है कि ये एक पैकेज का एक ही इंस्टॉलेशन रखता है। अगर आपने 0.19 इंस्टॉल कर दिया और वापस से 0.22 इंस्टॉल करोगे तो दो वर्जन नहीं होंगे, 0.22 0.19 को ओवरराइड कर देगा। सो उस केस में मेरे
वर्चुअल इन्वायरमेंट यूजफुल हो जाता है, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो होगा मेरे को दो अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट दे देगा, एक में इसके लर्न का 0.19 वर्जन होगा, एक में 0.22 होगा। ये जो है ना, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का पावर है कि आपको पैरेलली मल्टीपल डिफरेंट वर्जन, है ना, सेम पर्टिकुलर पैकेज का आपको मिल जाएगा। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ होता है। तो ये मैं अलग से कंप्लीटली एक टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैं ऊपर जब मैं इंस्टॉलेशन और ये सब डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा। जो ये कंटिन्यूशन है जिस वीडियो को आप सुन रहे हो, इस प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथन का डिस्कशन होगा, कोई और डिस्कशन नहीं होगा। मैंने बस ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, सो दैट ये मतलब इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि भाई पाइथन कैसे इंस्टॉल करें, राइट। वो उसके लिए एक अलग पूरा का पूरा सेपरेट नो हाउ है कि कैसे इंस्टॉल करें और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना। चौथी चीज, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि आप, तो मैं जुपिटर लैब यूज करने वाला हूं और पिप के साथ यूज करूंगा। मैं पाइथन का पिप जो आता है मैनेजर, पैकेज मैनेजर, उसको यूज करने वाला हूं मैं, कोई कॉन्डा यूज नहीं करूंगा। तो मेरे सारे कमांड पिप से स्टार्ट होंगे। आप अपने एंड पे देख लो, अगर आपको कॉन्डा यूज करना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप वेरी बिगिनर हो, फर्स्ट कोई, ये मान लो गलती से आपका फर्स्ट कोई लेक्चर है जो पाइथन के ऊपर है, तो और आपको कुछ नहीं पता पाइथन के बारे में, तो शायद आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो, ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत भी अगर पाइथन पे एक्सपीरियंस है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिनी कॉन्डा से इंस्टॉल करो, ठीक है, से स्टार्ट करो। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो एनाकोंडा डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो ना। आप कहोगे एनाकोंडा मिनी कॉन्डा मिलेगा कहाँ, तो ये मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। यहाँ पर जाओ और आप लिखो मिनी कॉन्डा, और मिनी कॉन्डा, कॉन्डा डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ से आप मिनी कॉन्डा इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह एनाकोंडा, ठीक है। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप देख रहे हो उसके लिए, तो ये देखो मिनी कॉन्डा 3, विंडोज 64, मैक ओएस, लिनक्स के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। उसी तरह एनाकोंडा का भी आपका इंस्टॉलेशन होगा, वो आप कर सकते हो। मैं इन दोनों में से कोई यूज़ नहीं कर रहा। मैं अपने सिस्टम पे प्योर पाइथन जो लिनक्स के साथ आता है उसको मैंने बस अपग्रेड किया हुआ है, और मैं पाईएनवी यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स के साथ, PYENV, ठीक है ना, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए। और एज एंड व्हेन मेरे को जब जरूरत पड़ेगा मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करता जाऊंगा। मैं पाईएन यूज कर रहा हूँ। अगेन पाईएन क्या है वगैरह वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं पहला जो मैंने वीडियो बताया उसके अंदर वो ज्ञान दूंगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है यार। मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अगर मैं ये सब बताने लगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल अलग टॉपिक ही क्रिएट कर रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एनाकोंडा यूज करोगे, लेटेस्ट एनाकोंडा, और हमेशा ओपन सोर्स के साथ तो ऐसा है, हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज किया करो, you will be happy man और अ वुमन और अ गर्ल और अ बॉय। सो आप जो भी यूज़ करोगे लेटेस्ट वर्जन हमेशा यूज़ करना। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली पाइथन 3.9 से 3.10 के बीच में डैबल करूँगा, ठीक है ना। तो इससे नीचे जो भी मैं बताने वाला हूँ उससे नीचे काम नहीं करने वाला, या उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पाइथन 3.9 से नीचे काम नहीं करती होंगी। सो ये चीज़ है, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरा सेटअप होगा, ये मेरा स्ट्रक्चर होगा। सिलेबस मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पाइथन के बारे में बात करेंगे, फिर पाइथन के बारे में ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम फंक्शंस का डिस्कशंस करेंगे, क्लासेस करेंगे एक्सटेंसिवली, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम पांडास देखेंगे, नमपाई देखेंगे, फिर हम पांडास देखेंगे, और एंड में हम कुछ एसक्यूएल के ट्रिक्स देख लेंगे। मैं इन जनरल मॉडलिंग नहीं पढ़ा रहा आपको, मॉडलिंग के लिए एक अलग टॉपिक है, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ना। पाइथन और ऑब्जेक्ट्स के बीच में और फंक्शंस के बीच में बहुत सारा चीज़ होगा, जैसे हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो देखेंगे, राइट। फिर हम फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, और इसेंशियली जो फॉर लूप है वो छुपा हुआ वाइल लूप ही है इन जनरल, बट एनीवेज वो हम डिस्कशन करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम ट्राई कैच देखेंगे, ठीक है ना, कि हम ट्राई कैच कैसे करते हैं पाइथन में। पाइथन एक EFP बेस्ड सिस्टम है, ईजियर टू आस्क फॉर गिवनेस देन परमिशन। इसका ये मतलब होता है, मतलब ये है कि गलती कर लो
माफ़ी बाद में मांग लेना। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल पे जब कोई लैंग्वेज काम करता है तो वो पाइथन जैसा बिहेव करता है, और या पाइथन उसके जैसा बिहेव करता है, ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। एक दूसरा जो होता है LBYL, लुक बिफोर यू लीप, जैसे C++, जैसे स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस हैं वो ऐसा करते हैं। तो बेसिकली पहले से हमने डिफाइन कर दिया कि इंट एक्स जो होगा इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू 10 या जो भी है, इस तरह से हम काम करते हैं। बट पाइथन में ऐसा नहीं कुछ होता है, ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, और इसमें हम ट्राई कैच लिखते हैं। मान लो मुझे पता है कि मेरा यूज़र जो है नंबर देने वाला है हर बार, बट यूज़र के मन में आया उसने स्ट्रिंग पास कर दिया, तो तुम यहाँ पर ऐसा नहीं लिखोगे कि इट हैज़ टू बी एक्स हैज़ टू बी इंटीजर। नहीं, तुम ट्राई कैच लिखोगे और ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखोगे, और उसमें चेक करोगे कि क्या ये नंबर है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये इसके साथ ये कर लो। तो ये EFP प्रिंसिपल ना बार बार आपको दिखेगा, और इस बात को अगर आप समझ लेते हो ना कि EFP क्या है, तो बेसिकली आपको पाइथॉनिक कोड जो है, पाइथॉनिक होने का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। एक और चीज जो मैं बोलूंगा, नेक्स्ट चीज मैं करूंगा वो होगा, मैं जुपिटर नोटबुक के अलावा VS कोड में भी कोड लिख करके दिखाऊंगा। तो जैसे कुछ कुछ फॉर्मेटर होते हैं या ऑटोमेटिक आपके कोड लिंटर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये VS कोड में मैं आपको समझा दूंगा कि VS कोड के अंदर कैसे लिंटर्स वगैरह काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जुपिटर नोटबुक में जो प्लगइन्स और एडन्स बने हुए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे नहीं है। कई बार चलते हैं ठीक से, कई बार नहीं काम करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, और मैं समझ नहीं पाया आज तक उसको कि क्या दिक्कत है। बट VS कोड में चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है उस हिसाब से। इनफैक्ट VS कोड के अंदर जुपिटर का भी आपको मिल जाएगा सपोर्ट। तो इन जनरल VS कोड में आप जुपिटर नोटबुक पे भी काम कर सकते हो। तो अगर आपने VS कोड अच्छे से इंस्टॉल किया हुआ है और सब कुछ समझा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन, VS कोड का इंस्टॉलेशन वगैरह और पाइथन का इंस्टॉलेशन और वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना, ये सब हम एक अलग ट्यूटोरियल में करेंगे। ये ट्यूटोरियल में पूरा का पूरा जो है मैं आपको पाइथन सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके ठीक बाद, उसमें हम डिस्कस करेंगे इन जनरल पाइथन कैसे काम करता है और किस तरह से पाइथन फायर करेंगे इन केस आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम पे। और उसके बाद हम देखेंगे पाइथन पे काम कैसे करना है, ठीक है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।